बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। सच तो ये है कि मेरे बच्चे माज की जिंदगी तुम्हारे जाने के बाद जो वीरान हुई, तो अलीजा से शादी के बाद भी अब तक आबाद नहीं हो सकी। सॉरी, पता ही नहीं चला, बेध्यानी में तुम्हारा हाथ पकड़ी हुई थी। बड़ा ही रो रही थी बेचारी, मुझे तो बहुत तरस आ रहा था उस पे। तुमने कहाँ खोई है बीबी? अशर को फोन कर रही थी अम्मी, रात के 1 बजे जाग रहे, मैंने फोन किया तो काट दिया। इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई उसे फोन करने की? शौहर है मेरा अम्मी। हैं? ये अचानक शौहर की इतनी परवाह क्यों हो रही है तुझे? परवाह शौहर की नहीं, अपने घर की है। इससे पहले तो एक ही फोन पे उठा लेता था, इस बार तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि वापस कब आ रही हो। अच्छा है ना, सुकून से बैठा हुआ है, तू भी रह आराम से यहाँ। चल सो जा। मैं मुझे घर जाना है। कैसी है वो? आज रात वहीं सो जाती तुम? क्या हुआ, खामोश क्यों? ठीक है, अब वो डॉक्टर ने शायद मेडिसिन में नींद की गोली दी थी, तो सो रही है। मैं बस कपड़े चेंज करने आई थी, उसी के पास सोऊंगी। मास, जी अम्मी। वो क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत? इधर आओ, बैठो मेरे पास। अरीशा की तरफ से परेशान हो। कल जिस तरह वो रोई है ना तुम्हारे लिए, मेरे लिए? मुझे भी ऐसे ही हैरत हुई थी उसे रोता देख के। लेकिन जिस तरह वो छोड़ छाड़ के चली गई थी तुम्हारा प्यार ठुकरा के, लगता है वही प्यार उसे सता रहा है, तड़पा रहा है। पता नहीं, अजीब सी बेबसी सी थी उसे खुद पे, जैसे अपने एहसासात पे, लेकिन फिर भी इतना होश था उसे कि वो तुम्हारे और अलीजा के बीच में नहीं आना चाहती। कह रही थी जा रही हूं यहां से। जा रही हूँ? कहाँ 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 जा रही हूँ? किसी भी दारुल अमान में या कहीं भी। मैंने तो बहुत समझाया, तुम जाके बात करो उससे, समझाओ, हो सकता है तुम्हारी सुन ले। जी अम्मी। हाँ, पहुंच गई घर खैरियत से? हाँ, बस अभी पहुंची हूँ। अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे।
कैसी हो? बहुत बुरी। अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं तुम्हारे लिए। और तुम भी तो मेरे लिए परेशान हो। सारी बात है, मेरी कजन हो तुम। कजन हूँ सिर्फ, हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं है क्या? दोस्ती या प्यार का? बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। तुम नाश्ता यहीं करोगे? हाँ, यहीं पे करेगा ना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम भी मेरे साथ नाश्ता करोगे। तुम्हें क्या दावतनामा देना पड़ेगा? आओ। अशर, अशर, मारिया, तुम यहाँ? हैरान तो ऐसे हो रहे हो जैसे सारे ताल्लुक छोड़ के हमेशा के लिए मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आए थे तुम। तुम ही चली गई थी हमेशा की तरह लड़ झगड़ कर। तो मना नहीं सकते थे तुम? एक दो बार का मनाना समझ में आता है, लेकिन रोज रोज ऐसे झगड़ा करके घर चले जाना ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं हूं जो 2 साल से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। कोई और होता ना तो कब का छोड़ चुका होता तुम्हें, औलाद ना देने पर। जताओ, जता लो एहसान तुम। एहसान ही है अगर समझो तो। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है दूसरी शादी करना। अब तक नहीं की तो सिर्फ इसलिए कि बाकी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है इस बात का। ना तो तुम्हें मेरे प्यार की कोई परवाह है और ना ही तुम्हारी नजर में मेरी कुर्बानियों की कोई अहमियत। अगर होती ना तो यूं छोटी छोटी बातों पर इशू बनाकर घर जाकर ना बैठती। आगे का क्या सोचा है? किस बारे में? अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती ना। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अरीशा की तरफ से परेशान हूँ। कल जिस तरह वो रोई है ना तुम्हारे लिए। अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं तुम्हारे लिए। और तुम भी तो मेरे लिए परेशान हो।
चोट मुझे लगी और दर्द तुम्हें महसूस हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार अब भी है। कुछ लम्स ऐसे होते हैं जिनसे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। कज़न हूँ सिर्फ, हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं है क्या? दोस्ती या प्यार का? पहले बहुत तबीयत खराब हो गई थी इनकी, संभालना बहुत मुश्किल हो गया अब इनको। जल्दी से ठीक हो जाए ना अम्मी, फिर हम सब साथ रहेंगे। आप, मैं, अरीशा। पता है अरीशा कल सीढ़ियों से गिर गई थी, बहुत चोट आई है उसके पाँव पे। और माज पता नहीं क्यों अम्मी मुझे डर लगने लगा है। डर लग रहा है कि मैं मास को कहीं खो ना दूं। उसके चेहरे पे कल अरीशा को लेके जो फीलिंग्स थी मैं उन्हें भूल नहीं पा रही। अगर वो मेरी जिंदगी, मेरी तो पूरी जिंदगी मास के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर उसे निकाल दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास। कैसे रह पाऊंगी मैं? आप ठीक थी तो एक ढारस थी मुझे कि कोई है जो मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे रब से मेरी खुशियां मांग रहा है। लेकिन अब तो ना आप हैं, ना दुआएं, ना ढारस, और खुशियां हैं जो दरवाजे पे दस्तक देने से पहले ही लौटने को तैयार है। हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है अब इसके बारे में। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब। इंशाल्लाह सर, हमारी पूरी कोशिश होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो, क्या कर रहे थे? ऑफिस में काम के अलावा इंसान क्या करता है? और काम के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसा कि आप किसी को याद कर सकते हैं, किसी की कोई बेख्तियार बात याद आ जाए तो उससे बात कर सकते हैं। सच कहो तो सुबह से इतना बिजी था कि कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं मिली, या कोई बात याद आ जाए मोहलत ही नहीं मिली मुझे। इसका मतलब है कि तुम मुझे बिल्कुल भूले बैठे थे। कह सकती हो। तुम मुझसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करते ना माज? माज, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अच्छा, हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं रखता हूँ फोन।
जब आप चाहेंगी मैं दोबारा आ जाऊंगी। हाँ। आप सारी तैयारी बर्बाद हो गई ना, क्योंकि जिसे दिखाने के लिए तुम तैयार हुई थी वो तो अभी तक आया ही नहीं है। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो तो मैं जिसके लिए लाई हो ना उस तक पहुंचा दूंगी। कहाँ रहती हो तुम? फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा नहीं, मुझे चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है अरीशा। तुम्हारा कभी दिल नहीं करता कि अम्मी से जाके मिलो, उन्हें देखो? माँ है वो मिली, मेरा भी दिल चाहता है उनसे मिलने का, बात करने का, उन्हें देखने का, पर मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हारी जितनी बहादुर नहीं हूं ना मैं। जब इतना हौसला आएगा ना मुझ में तो मैं अम्मी से मिलने चली जाऊंगी। आगे का क्या सोचा है? किस बारे में? अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती ना। अकेले रहने का दुख शायद इतना नहीं होता जितना किसी के बुरे साथ से अजियत होती है। हंसाने सिर्फ मेरे जिस्म पे नहीं बल्कि मेरी रूह पर भी जख्म लगाए, और वो जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं है। मैं कैसे किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच सकती हूँ? बहुत मुश्किल है मेरे लिए अरीसा। जो कुछ हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना शायद अब मेरे लिए मुमकिन ना हो। हम एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं नाज। जो ख्वाब तुमने जिंदगी गुजारने के देखे थे उनकी ताबीर हो सकती है। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। ये मैं अरीशा के लिए लेके आया हूँ, उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से ही, उसको दे देना। उसने फरमाइश की थी तुमसे? नहीं नहीं, बस मैं सामने से गुजरा था तो मैंने सोचा कि ले लूं। इसको परवाह कहते हैं, जो दिल में उनके लिए होती है जिनके लिए बंदा प्यार रखता है, एहसास रखता है। एक काम करना बेटा, इधर ला, छोड़, खुद दे उसे, खुश हो जाएगी बेचारी। चल
सोच क्या रहा है? जा बेटा, इसमें क्या ऐसी बात है? और तू बुशरा से कह के बर्तन बर्तन ऊपर भिजवा दे। फारसी में बोला है मैंने। ये हुई ना बात। तुम कौन थे उसके लिए? अजनबी, अनजान, तुम्हें जानती तक नहीं थी वो। फिर हॉस्पिटल से जाने के बाद तुम्हें क्यों मिस किया? क्यों तुमसे मिलने के लिए मुझसे जिद की? क्यों तुम्हारी हर बात? कब से चल रहा है ये? क्या कब से चल रहा है? ये पकवान के साथ खुद को भी सजाया जाना? बाहर बाहर से चली जाती है या तुम अंदर अंदर भी बुलाते हो उसे? नहीं, क्या दोस्ती वोस्ती भी है दोनों के बीच? अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लास्ट वीक यहाँ शिफ्ट हुए हैं और मैं तो बस एक सेकंड, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूं? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रहा। सच का पता ना मैं लगा के रहूंगी, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हारा। कुछ भी तो नहीं भूले तुम? तुम्हें पता है, आज सारा दिन मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। कोई ढंग का काम ही कर लेती तुम। मेरे लिए तो यही काम मनपसंद है। तुम्हारे बारे में सोचा तो सारे लम्हे मेरी नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। जब जब तुम्हारे प्यार को इग्नोर किया था मैंने, सच कहूं तो तुम पर, तुम्हारे प्यार पर बड़ा प्यार आया मुझे। और ये एहसास भी हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। मैं सबसे बड़ी गलती तुम्हें ठुकराना थी। ये एहसास अगर तुम्हें पहले हो जाता तो बेहतर था। अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है मास, तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, और भला हो भी कैसे सकते हो? तुम्हारी खुशी तो मुझसे जुड़ी है ना। हम एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं नाज। जो ख्वाब तुमने जिंदगी गुजारने के देखे थे, उनकी ताबीर हो सकती है। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूं तो तुम पीछे हट रहे हो। मैं पीछे नहीं हटा, तुम बहुत आगे बढ़ गई थी। मान तो रही हूं ना अपनी गलती, और क्या करूं? वक्त कभी पलटा है? कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती अरीशा। जो होना था वो हो गया। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान अलीजा है। उसे मेरी बीवी की हैसियत सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। अब तुम ही चाहती हो कि मैं उससे वो मकाम छीन लूं। ये ज्यादती होगी उसके साथ। जहां तूने यादों की
गठड़ी को छोड़ा, वहीं मैंने अश्कों की माला रखी है। मुझे गम दिया है जो किस्तों में तूने, मेरे घर में उस गम की दुनिया रखी है, दुनिया रखी है। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, तुम्हारी खुशी तो मुझसे जुड़ी है ना। हम एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं माज। जो ख्वाब तुमने जिंदगी गुजारने के देखे थे, उनकी ताबीर हो सकती है। बैठो। किस सदी की बीवी बन रही हो तुम? कौन करता है ऐसे आजकल के जमाने में? प्यार हर कैद हर जमाने से परे है माज। तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ तो प्यार से करती हूँ। खुशी होती है मुझे तुम्हारे काम कर। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। कुछ तो है दोनों के दरमियान अम्मी, वरना इतना तैयार श्यार होकर ट्रे सजाकर कौन लाता है? अरे मर्द तो मौके की तलाश में रहता है बेटा। इधर जगह खाली हुई उसके पहलू में, उधर दूसरी औरत ले आता है। एक तो तेरी सोनी गोद भी मुझे हौलाए जा रही है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया उसने तो। अम्मी अब आप मुझे डराएं तो नहीं। इतना तो इलाज कराया है, अब कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, अपने शौहर को अकेला ना छोड़, लड़ मर मगर वहीं रह। और इस बार अशर को अकेले रहने का मौका फराहम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कर दिया अम्मी को अपडेट? जाहिर है उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका दामाद यहाँ पे क्या गुल खिला रहा है। देखो मारिया, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये जो तुम बार बार इल्जाम लगा रही ना मुझ पर, ना चाहते हुए भी मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रही है कि मुझे वाकई दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुमने अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें क्या कर लोगी तुम? रोक पाओगी? नहीं रोक सकती तुम मुझे कुछ भी ऐसा करने से, समझी? बात खराब करती है। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो तुम पीछे हट रहे हो। मैं पीछे नहीं हटा, तुम बहुत आगे बढ़ गई थी। मान तो रही हूँ ना अपनी गलती, और क्या करूँ? वक्त कभी पलटा है, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती अरीशा। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान अलीजा है, उसे मेरी बीवी की हैसियत सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। अब तुम ही चाहती हो कि मैं उससे वो मकाम छीन लूं। ये ज्यादती होगी उसके साथ। किस सदी की बीवी बन रही हो तुम? कौन करता है ऐसे आजकल के जमाने में? प्यार हर कैद हर जमाने से परे है माज। तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ तो प्यार से करती हूँ।
खुशी होती है मुझे तुम्हारे काम कर। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं। सच तो ये है कि मास को जब जब तुम्हें देखता पाया, उसकी नजरों में ढूंढने से भी प्यार नहीं मिला मुझे तुम्हारे लिए। इससे तो अच्छा था कि तुम साथ से शादी कर लेती। कितना प्यार करता है वो तुमसे। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ तो प्यार से करती हूँ। खुशी होती है मुझे तुम्हारे काम कर। अम्मी, मैं बोल दूं माँ से, बता दूं उसे कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। कहीं उसे अजीब तो नहीं लगेगा मेरा इजहार करना। बोल दे जो दिल में आता है। मेरे तो जो दिल में आता है ना मैं बोल देती हूँ, इतना मजा आता है। वाह भाई, आज तो बड़े दिल से तैयार हो रही हो। खैर तो है ना? मैं तो रोज ही तैयार होती हूँ मास के लिए। वैसे तुम्हारा ही हौसला है जो इतने सर दर्द के बावजूद तैयार हो रही हो, वो भी मास के लिए, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी तरफ एक नजर नहीं देखेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो देखता है मेरी तरफ। प्यार से देखना कुछ और होता है अलीज़ा। सच तो ये है कि मास को जब जब तुम्हें देखता पाया, उसकी नजरों में ढूंढने से भी प्यार नहीं मिला मुझे तुम्हारे लिए।
जबकि औरत मर्द की नज़र और देखने के अंदाज से ही भाप लेती है कि उसकी तरफ उठने वाली नज़र में प्यार है भी या नहीं। तुम हो क्या अनजान बनी हुई हो लीसा। इससे तो अच्छा था कि तुम साथ से शादी कर लेती। कितना प्यार करता है वो तुमसे। अरीशा, इसमें साथ का क्या जिक्र? जब जब तुम्हारी खुशियों की बात होगी साथ का जिक्र तो आएगा ही। खुशियों पे तुम्हारा हक भी है लीसा। माज की जिंदगी में अनचाही बीवी बनने से अच्छा है कि तुम साथ की जिंदगी में मनचाही बीवी बन जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हारी खुशियों के लिए बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी और मेरा साथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे अलीजा मेरी बस दोबारा मैं इस घर में साथ का जिक्र नहीं सुनूंगी। ना सुनो मेरी बात, पर इस घर से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब साथ के साथ जाओ या अकेली, पर माज की जिंदगी में ज्यादा अरसा नहीं रहने वाली तुम।